हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर। अभी जो मेरा वीडियो आ रहा है क्लास 12 में जैक बोर्ड के द्वारा फिजिक्स के विभिन्न यूनिट से एमसीक्यू के रूप में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेकर के हम चल रहे हैं। यूनिट 1 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है दैट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जिससे बहुत अधिक संख्या में एमसीक्यू पूछा जाता है। उससे 2009 से लेकर के 2023 तक क्या क्या आया है इसको हम डाल रहे हैं। इसके पहले जो मेरा वीडियो आया था उसमें 2022 और 23 में क्या पूछा गया था वो सेट 1 करके हमने डाला था उसमें। आज जो है उसी का रेस्ट पार्ट सेट 2 के रूप में फिर हम डाल रहे हैं एमसीक्यू जो पूछा गया है 2022 के बाद। 2021 में तो कोरोना के चलते एग्ज़ाम हुआ नहीं था, इसलिए 2020 से हम लोग शुरू करेंगे अभी आज का वीडियो। आइए देखिए, हमने यहाँ लिख दिया फिजिक्स एमसीक्यू आस्क्ड इन जैक बोर्ड 2009 टू 2020 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी सेट 2। आज का जो क्वेश्चन है देखिए 1 2 3 4 5 इसमें हमने लिया है 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 का क्वेश्चन है। 2020, 19, 18, 17, 17 का ये क्वेश्चन इसमें आया है। पहला क्वेश्चन है देखिए, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, डिफिसिट ऑफ प्रोटॉन। एक धनावेशित वस्तु में होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉन की अधिकता, प्रोटॉन की कमी। तो आप जानते हैं चार्ज ऑन ए बॉडी इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उसमें कम हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या जो है यथावत रहेगी, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा वो। तो एक धनावेशित वस्तु है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऋणावेशित रहता तो उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है देखिए, +3 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे को 10 न्यूटन के बल से विकर्षित करता है। यदि प्रत्येक को -6 माइक्रोकूलम आवेश अतिरिक्त दिया जाए, यदि प्रत्येक को -6 माइक्रोकूलम का ये आवेश जो है एक्स्ट्रा हम लोग देते हैं, यहाँ पर अतिरिक्त देते हैं, तो नया बल क्या होगा। 2 पॉजिटिव 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम repel each other with a force of 10 Newton. If each is given an additional charge of -6 microcoulomb, then new force is, नया फोर्स उसके बीच क्या होगा ये आपको वहाँ पे बताना है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि पहले वाले में कितना फोर्स लग रहा था और बाद वाले में कितना फोर्स लगेगा, वो हम लोग उसको उसी के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, आपको कूलम्स लॉ को अप्लाई करना होगा। कूलम्स लॉ आप जानते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ये जो है आपका 9 × 10⁹ है और ये है 3 माइक्रोकूलम और ये है आपको 4 माइक्रोकूलम। दूरी हम मान लेते हैं R² है, ये F है। और दूसरा जो है कि F' इसको हम मान लेते हैं। अब जो चार्ज दिया हुआ है पहले था +3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर +3 माइक्रोकूलम है, इसको एडिशनल चार्ज दिया -6, तो ये हो गया +-6 माइक्रोकूलम। दोनों का जो एडिशन आएगा तो दैट इज -3 माइक्रोकूलम। और दूसरा जो है वो है +4 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया +4 माइक्रोकूलम, इसमें जोड़ दिए हम +-6 माइक्रोकूलम, तो दैट इज -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम हो गया यहाँ से। तो F' बराबर हो जाएगा, इसी में अगर हम यूज़ करते हैं 9 × 10⁹ और 3 के जगह पर हो जाएगा -3 मतलब ये आप -3 नहीं लिख सकते, मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लोग, तो दैट इज 3 और ये हो गया 2, चार्ज हो गया दूसरा 2 /R²। तो F'/F अगर हम निकालते हैं, इस दोनों का F'/F निकालते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 3 से। वहाँ से देखिए आपको ये 9 × 10⁹ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6, F'6 है और नीचे हो गया आपको 4×3 12, तो 12 मतलब कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। इसलिए F' बराबर हो जाएगा F/2। F/2 मतलब F दिया हुआ आपको 10 न्यूटन, तो 10/2 दैट इज 5 न्यूटन।
5 न्यूटन का ऑप्शन होगा सही यहाँ पर, इसलिए 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन और 7.5 न्यूटन है, इसलिए ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखिए क्या कहता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम ईच प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम ईच। एक माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो निर्वात में स्थिर विद्युत ऊर्जा होगी, कितना उसका स्थिर विद्युत ऊर्जा होगा उसका, वो आपको निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। ये 18 का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था इसको। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2018 है ये। फॉर्मूला आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी का 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। दिस इज 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू दिया है, एक माइक्रोकूलम का दोनों है, 1 × 10⁻6, 1 × 10⁻6 और नीचे है 1 मीटर। एक माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। The electrostatic potential energy of 2 point charges 1 microcoulomb each placed at 1 meter। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा ये 9 इंटू यहाँ पे 6 6 12 हो गया और 9 चला गया 10⁻³ जूल। ये आपका आंसर आएगा। देखिए कहाँ पर है 9 × 10⁻³ जूल, 9 × 10⁻9 जूल, 9 × 10⁻³ जूल, 9 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है E = F/Q, मतलब न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और एक और इसका होता है, आप इसको ये भी जानते हैं, E = dV/dr, मतलब वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है दो आंसर आपका आना चाहिए, दो आंसर आपका आना चाहिए, नहीं एक ही आंसर आएगा, दैट इज वोल्ट पर मीटर। यहाँ न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर कूलम होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। ऑप्शन बी वोल्ट पर मीटर, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P इज लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय 90 डिग्री। P आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव E विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित है, इसे 90 डिग्री से घुमाने में कार्य करना होगा। कितना कार्य करना होगा 90 डिग्री से घुमाने में? तो आप फॉर्मूला उसका जानते हैं वर्क रोटेशन का। वर्क रोटेशन का तो फॉर्मूला होता है W = PE cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो दैट इज 0 डिग्री, और 90 से घुमाना है तो थीटा इज 90 डिग्री, इसलिए W = PE cos 0 माइनस cos 90। cos 90 जो है पूरा 0 हो जाएगा, cos 0 1 आ जाएगा, इसलिए W = PE। तो W = PE मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C are connected in series, their equivalent capacitance will be। C धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो समतुल्य धारिता क्या होगी? तो समतुल्य धारिता का फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तीनों बराबर है 1/C + 1/C + 1/C, तो 3/C, CS = C/3। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, मतलब ये जो आप इस ढंग से निकाल सकते हैं इसको, तो वो हो जाएगा थर्ड, तीनों बराबर है तो 1/3 हो जाएगा। इसमें जनरल फॉर्मूला होता है CS सीरीज में CS = C/n, तो ये C है और ये 3 है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0। निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मात्रक होता है। तो ε0 का मात्रक आप जानते हैं, कूलम्स लॉ से ही निकाले, इसका मात्रक और डायमेंशन दोनों पूछता है। तो पहला क्वेश्चन जो था 2017 का था, दूसरा देखिए 2016 का है, तीसरा 2015 का है,
नेक्स्ट 2014 का है, फिर 2013 का है, 2012 का है, 2011 का है, 2009 का है। हर साल जो है इधर क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको हमने यहाँ रखा है हर साल आपके लिए मोमेंटम को बढ़ाने के लिए, ताकि आप उस ईयर के क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चल सकता है आपको। तो कूलम्स लॉ आप जान रहे हैं, कूलम्स लॉ जो फॉर्मूला है आपके पास 1/f मतलब F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसलिए एप्सिलॉन नॉट अगर लेते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा आपको Q1 Q2 बटे F इंटू आर स्क्वायर। 1/4 पाई का यूनिट होगा नहीं, कूलम का स्क्वायर 2 ठो बार है, ये न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, इसलिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन जो है आपका देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन कहाँ पर है ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विच क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर। 2015 का क्वेश्चन है ये। निम्न में से वोल्ट पर मीटर किस राशि का मात्रक होता है। चार्ट को आपको वहां दिया हुआ है, वहां पर देखिए विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र और विद्युत धारिता। तो आपको देखना है कि इसमें किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े, रिलेशन एक ऑब्जेक्टिव था E इक्वल टू माइनस dV/dx। तो ये कहलाएगा वोल्ट और ये कहलाएगा मीटर। वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट पर मीटर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 2015 का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है विद्युत द्विध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण कितना होगा। द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज, तो आप पढ़े हैं टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, P क्रॉस E मतलब PE साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए PE साइन थीटा मतलब P क्रॉस E। इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ई विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश Q पर Q बल अनुभव करता है। ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सपीरियंसेस फोर्स, बल अनुभव करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद कीजिए आप, E इक्वल टू F/Q। ये 2014 का क्वेश्चन है, ये 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E इक्वल टू F/Q, इसलिए F इक्वल टू Q इंटू E, F इक्वल टू Q इंटू E, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए चार्ज बॉडी इज, किसी आवेशित वस्तु पर न्यूनतम आवेश होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करता है Q बराबर NE, Q इक्वल टू NE प्लस माइनस NE, N का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कम चार्ज किसी बॉडी पर संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है देखिए, ये 2012 का था। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 2011 का क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। तो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। Q हो गया चार्ज कूलम, 2L इज मीटर, इसलिए कूलम मीटर इसका यूनिट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन हैज यूनिट ऑफ वेबर, निम्न में से किसका मात्रक वेबर होता है। तो वेबर का मात्रक आप जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर होता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा बी, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने ये 2009 से लेकर के 2023 तक जो क्वेश्चन आपको जैक के द्वारा MCQ के रूप में ये जो चैप्टर था हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट, उसको पूछा गया था। तो हमने उसको 2 पार्ट में बांट करके आपके साथ रखा है। एक पार्ट वीडियो जो है 22-23 का, और एक पार्ट जो अभी डाले हैं हम लोग, जो ये हम लोग बना रहे हैं अभी आपके सामने रख रहे हैं, ये 2009 से लेकर के 20 तक का है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि इस तरह के हम लेकर के आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए बार बार आते रहें। चलिए, थैंक यू।